प्यारे से साथियों, भाई 2026 में अब ज्यादातर बच्चे पता क्या पूछ रहे हैं, सर प्री बोर्ड पेपर कराओ, प्री बोर्ड पेपर कराओ। आखिरकार पेपर पैटर्न तो सर हमको पता चले कि आखिरकार बायोलॉजी का, हिंदी का या अदर किसी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 12 बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर के बारे में, प्री बोर्ड पेपर। ठीक है, बायोलॉजी प्री बोर्ड पेपर अब आपके सामने है। पेपर का नाम है बेटा 327 BY। ठीक है, ऐसा ना आए तो नाम बदल देना, बिल्कुल भाई पेपर पैटर्न यही रहने वाला है। बेशक प्रश्न बदल सकते हैं, लेकिन इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे या वेरी लॉन्ग आएंगे या फिर वेरी शॉर्ट आएंगे, वो सब भैया बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 नंबर से लेके 3 नंबर से लेके 5 नंबर तक के सभी सवालों को आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आखिरकार कैसा रहेगा बायोलॉजी प्री बोर्ड पेपर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एक प्यारे से थॉट के साथ में। थॉट क्या है? चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। क्या है? चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ऐसा ही होता है बच्चों, जब आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में किसी भी काम को करते हो तो एक बार फेल होते हो, 2 बार फेल होते हो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, लेकिन जब आप एक बार भी गलती से कामयाब हो जाओ तो जो आप 5 बार फेल हुए थे ना, उसकी जो भरपाई है ना, वो एक बार की मेहनत, एक बार की सफलता कर देती है। ठीक है, इतना याद रखना, कोई भी कभी भी डायरेक्ट दौड़कर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। कई बार ठोकरें लगी हैं, कई बार गिरा है, तब जाकर वह अपनी मंजिल तक पहुंचा है। तो आप किस खेत की मूली हो? वो कहते हैं ना एक मुहावरा हिंदी में, किस खेत की मूली हो, तो वही बेटा आप क्या हो? आप कुछ नहीं हो, नथिंग। आप सिर्फ एक विद्यार्थी हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना, एक मजदूर का काम होता है मजदूरी करना, तो एक विद्यार्थी का काम यह होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा विद्या ग्रहण करे, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करे, चाहे वो कहीं से भी आए, किसी भी चैनल से आए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर पढ़कर अपने आप को ज्ञानवान समझो या फिर अपने पास ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब समझो। आपको कई अदर चैनल भी मिलते हैं, चाहे वो PW है ना, या RW है, फिजिक्स वाला जो भी हो, अब वहां से भी कर सकते हो। मैं हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं आपको बताता हूं बायोलॉजी प्री बोर्ड का पेपर। शुरुआत होती है बेटा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, बायोलॉजी का पेपर आपका पूरा 70 अंक का आता है। बिल्कुल सही, क्या कह रहे हो सर? हमने तो सुना है 100 का आता है, 100 ही अंक का आता है। प्लस जो है बेटा 30 नंबर आपको इसमें प्रैक्टिकल के मिलते हैं। प्रैक्टिकल आप स्कूल में देते हो ना, वाइवा जो होता है, चार्ट वगैरह बनाकर, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनाकर, हाँ, तो 30 नंबर आपको उसके मिलते हैं। बाकी के 70 नंबर का इस तरीके से आपका रिटन पेपर होता है। ठीक है, जिसमें शुरुआत होती है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न क्या है? दोहरा निषेचन होता है शैवाल में, कवक में, अनावर्त बीजी पौधों जिम्नोस्पर्म में, या फिर आवर्त बीजी पौधों एंजियोस्पर्म में। बताओ भैया आंसर क्या होना चाहिए सही? ये एक एक प्रश्न बेटा पूरे एक अंक का रहता है। आप सोचो कि फ्री के नंबर मिल जाएंगे, नहीं। ठीक है, नहीं मिलते, कुछ भी टिक कर दिया, जवाब दिया कि नहीं बेटा। ठीक है, दोहरा निषेचन होता है आवर्त बीजी पौधों में। किसमें होता है? आवर्त बीजी पौधों में, जिसे कहते हैं हम एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं बेटा? एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है DNA अथवा RNA, केवल DNA, केवल RNA, या फिर DNA एवं RNA दोनों? बताओ भाई क्या होना चाहिए आपका इस सवाल का सही जवाब? कितने बच्चों को पता है? ठीक है, तो जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, ये प्री बोर्ड पेपर मैं आपको बायोलॉजी का इसलिए पढ़ा रहा हूं, फिक्र मत करो। ठीक है, ये होता है DNA एवं RNA दोनों से। ठीक है, यानी कि आपका डी, यानी कि इसमें आपका 4th आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है, क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकीमिया, या फिर
हीमोफीलिया या फिर उपयुक्त सभी? बताओ भाई क्या होता है इसके अनुसार आपका आंसर सही? ठीक है, देखो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम में सर ने इंपॉर्टेंट बता दिया, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट पढ़ा सिर्फ वही इंपॉर्टेंट था, या फिर वही बोर्ड एग्जाम में आएगा। बेटा मैं एक चीज कहता हूं, इस दुनिया में कितना भी होशियार क्यों ना सही, या फिर कोई कितना भी लिखकर आपको क्यों ना दे दे, क्या कोई कितना भी कह दे कि मैं तुमको 70 में से 70 नंबर कराने वाला पेपर देता हूं, नहीं। हम भी अपने थंबनेल पर लिखवाते हैं, पता क्या लिखवाते हैं? हम ये नहीं लिखवाते ना 100 आउट ऑफ 100, हम वहां यही लिखवाते हैं 100 आउट ऑफ 95 या फिर 90। पता है क्यों लिखवाते हैं? क्योंकि हम किसी को धोखे में नहीं रखना चाहते। हम अपने व्यूज के लिए, अपने लाइक्स के लिए, अपने कमेंट्स के लिए किसी भी बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं करते। लेकिन हाँ, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर तैयार करो। अब से आपके पास पहली बात तो समय बहुत कम है, प्रीवियस ईयर पेपर तैयार करो। जितने भी यहां से भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिले उनको ढूंढो, उनको तैयार करो। ठीक है, जितना भी आएगा सब बेटा उन्हीं में से आएगा। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जो लगातार हर साल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या है? श्वेत रुधिर कणिकाओं के अतिक उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है, क्या होता है बेटा? ल्यूकीमिया। ठीक है, यानी कि बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न, डीएनए के रासायनिक चाकू हैं एंडोन्यूक्लियेज या फिर पॉलीमरेज, लाइगेज या फिर ट्रांसक्रिप्टेज? बताओ भाई, आंसर करो जल्दी से। आंसर करिए। हाँ, ज्यादातर बच्चे आंसर करें भाई। क्लास 12 बायोलॉजी का बिल्कुल प्री बोर्ड पेपर है बेटा, बिल्कुल ताजा ताजा नया बिल्कुल बनाकर लेके आया हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, प्री बोर्ड पेपर है, यहां आपको प्री बोर्ड पेपर कराए जाएंगे, फिक्र मत करो, डरना नहीं है। ठीक है, तो डीएनए के रासायनिक चाकू हैं एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, यानी कि ए में आंसर सही है। इस तरीके से आपके सामने 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 4 अंक के। ठीक है, यहां से आपके ये दूसरे का डालकर ये आपके प्रश्न शुरू होते हैं। ज्यादा नहीं बेटा, इनका जवाब आपको 2-2 लाइनों में देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या फिर बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं। ये प्रश्न बेटा 1-1 अंक के होते हैं, 1-1 अंक के होते हैं। 3 प्रश्न आते हैं, ये सभी प्रश्न ऑलरेडी हमने कराए हुए हैं। ठीक है, 1-1 से 2-2 लाइन में इनका अर्थ होता है। अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेटोट्रोपिन हार्मोन के नाम लिखिए। रक्त समूह 0 वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह AB वाले पुरुष के साथ होता है, उनके बच्चों में कौन कौन से रक्त समूह होने की संभावना है? दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की? ठीक है, 2 लाइन का अर्थ है। डीएनए तथा आरएनए में 2 अंतर लिखिए। फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। ठीक है, 1-1 नंबर के आते हैं। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं तीसरे का डालकर, ये भी बहुत सिंपल होते हैं, इनमें भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर देखो आपको कहीं कोई चीज समझ में ना आए बेटा तो आप मेरे से बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। ठीक है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये आपसे ना आए। ये आते हैं आपके अतुलघु प्रश्न 2-2 अंक के। ठीक है, डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। दूसरा, उपयुक्त उदाहरणों के साथ सहकारिता की व्याख्या कीजिए। इसमें बस इतना है बेटा, इसमें आपको उदाहरण के अथवा के रूप में ऑप्शन नहीं मिलते हैं। जो प्रश्न आपके सामने उसका जवाब आपको देना ही देना है। ठीक है, उन सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए तथा प्रतिराक्ष निषेधात्मक औषधि तथा स्टेटिन रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक को प्राप्त किया जाता है। या फिर चौथा प्रश्न इसमें है, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली के कितने क्षार युग्म होते हैं? 5वां प्रश्न, प्रतिरक्षी अणु का एक नामांकित चित्र लिखिए। ये बेटा आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन होते हैं। कितने अंक के होते हैं? 2-2 अंक के होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आते हैं?
लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपके 3-3 नंबर के आते हैं। शुक्रजन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। अगुणित अगुणित द्विगुणित लिंग निधान क्या है? मधुमक्खी में लिंग निधान की क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है। पुनर्योग डीएनए तकनीक क्या है? मनुष्यों के लिए लाभकारी, इसके 2 उपयोग लिखिए। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता की क्षति के 4 प्रमुख कारण लिखिए। ठीक है। तो इस तरीके से ये इसमें जो है आपके सामने 3-3 नंबर के 4 प्रश्न आते हैं। 1-1 नंबर से शुरुआत हुई थी, फिर 2-2 नंबर पे आए, फिर 3-3 नंबर पे आए। टेंशन ना लो बेटा, 5-5 नंबर पर भी आएंगे। ठीक है ना, टेंशन ना लो, 5-5 नंबर पर भी आएंगे। इसके बाद आपका 5वें का आभासी और अनिषेक जनित फल क्या है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दिखा देता हूं पहले। क्राई प्रोटीन क्या है? उस जीव का नाम बताइए जो इसे उत्पन्न करता है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए इस प्रोटीन का किस प्रकार उपयोग किया है? घ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, शीत निष्क्रियता, छद्मावरण, बायोपायरेसी। हमको सिर्फ इसमें से 2 का ही जवाब देना है। ऑप्शन हमारे सामने 3 है, 1, 2, 3। ठीक है, ये भी 3-3 नंबर के सवाल हैं बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो है ज्यादा अंक के आपसे पूछ लिए जाएं, 3-3 नंबर के ही हैं। छठे का डालकर फिर यहां से आपका 3 नंबर का स्टार्ट हो जाता है। लेख प्रचालक ऑपरेंड से आप क्या समझते हैं? इसे रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, पारजीवी जंतु क्या है? इनका उत्पादन कैसे किया जाता है? मानव जाति के लिए इनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तीसरा, आम के पेड़ की शाखा पर एक आर्किड का पौधा उग रहा है। आप आर्किड और आम के पेड़ के बीच इस अंतर संबंध का वर्णन कैसे करेंगे? नंबर चौथा, उपयुक्त आरेख की सहायता से संभार तंत्र समिष्ट वृद्धि वक्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, 4 प्रश्न ये आएंगे, ये भी आपके 3-3 अंक के आते हैं। ठीक है, 7वां, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, ये आएंगे अब यहां से आपके 5-5 अंक के, ये आएंगे बेटा आपके यहां से 5-5 अंक के। ठीक है, फिलहाल ये बताएं भाई, यहां तक क्लियर है? ठीक है ना। चलिए, अब ये क्या है? स्वच्छ व नामांकित चित्र की सहायता से एक प्रारूपी आवर्तबीजी बीजांड की संरचना तथा भ्रूण कोष के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये नहीं आता तो अथवा करके दूसरा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। असंग जनन एवं अनिश्चयी जनन, रेड डाटा बुक, प्लेसेंटो। ठीक है, ये कर लो। 8वां है, आवर्तबीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। अथवा नहीं आता, छोड़ो, दूसरा कर लो। नामांकित चित्र की सहायता से हर से चीज के प्रयोग का वर्णन कीजिए। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष निकाला उस निष्कर्ष को लिखिए। ठीक है, 9वां एंड द लास्ट। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? इस पर विस्तृत विवरण दीजिए। एंड अथवा करके लास्ट है, प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों सहित निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। सहजन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो इनमें से जो आपको आता हो, जिसका आपको अच्छे से समझ में आता हो सवाल का जवाब, वो आप यहां पर दे सकते हो। ये तो मैंने शुरुआत में सिर्फ थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव करवाए, 4 ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद में सिर्फ आपको मैंने प्री बोर्ड पेपर दिखाया, क्वेश्चन बताए, जवाब नहीं दिए। अगर आप चाहते हो कि इस प्री बोर्ड पेपर की क्लास को मैं आपके सामने खुद सॉल्यूशन के साथ लेकर आऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मुझे सिर्फ इस वीडियो पर मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5K, सिर्फ 5000 व्यूज दिला दो। 5000 व्यूज, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि 10 लाख, 1 मिलियन, 1 लाख, नहीं बेटा, सिर्फ मुझे इस वीडियो पर 5000 व्यूज दिला दो।
और 1000 इस पर मुझे लाइक करा दो और कमेंट जितनी भी हो ज्यादा से ज्यादा इसका सॉल्यूशन लाओ। मैं इस पेपर को या फिर आने वाले सभी पेपरों को मैं आपको सॉल्यूशन के साथ पढ़ाऊंगा, चाहे फिर वो क्लास मुझे भले ही 4 घंटे की ही क्यों ना लेनी पड़े, चाहे मुझे 4 घंटे तक लगातार मैराथन क्लास क्यों ना करनी पड़े, बायोलॉजी में मैं कराऊंगा बेटा। लेकिन शर्त एक ही है, जितनी मेहनत मैं करूंगा आपके साथ उतनी आप करना, ठीक है? क्योंकि आपके पास समय ज्यादा नहीं बचा, ठीक है? आपके पास समय ज्यादा नहीं बचा है। आपको डराऊंगा नहीं मैं बायोलॉजी के पेपर की तारीख बताकर, ठीक है? बायोलॉजी के पेपर की तारीख आपको अच्छे से पता है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, जितने हो सके PYP यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस तैयार करने हैं। देखो सिलेबस तो तुमने पूरे साल पढ़ लिया, नोट्स तुमने पूरे साल बना लिए, तैयारी कर ली, ठीक है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर इन पर ध्यान दो। इनमें जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को तैयार करो, हाईलाइट कर लो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके 5 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन को, ठीक है? अब बारी आपकी। तो 70 नंबर का बायोलॉजी का पेपर आपके सामने इस तरीके से आएगा, ठीक है? 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे जो कि आपके स्कूल से मिलते हैं, ठीक है? चलिए, तो मेरी तरफ से बेटो इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।